अब एक बयान आप सुनो, विधायक बोल रहा है सांसद के लिए, ठीक, सांसद वो रहा हुआ है पहले, ऋतव्रत बनर्जी, जो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बागी गुट के हो गए कोलकाता में, अब ये डेरेक ओब्रायन के लिए बोल रहे हैं। ये सारे बड़े चेहरे हैं तृणमूल कांग्रेस के। डेरेक ने ममता का साथ नहीं छोड़ा, वो वही है, लेकिन आप नाराजगी सोचिए किस कदर होगी। वो क्या बोल रहा है आदमी, वो ऋतव्रत बनर्जी राज्यसभा में रहे हैं कुछ टाइम, और ये राज्यसभा में लीडर हो या चीफ विप हो, जो मतलब राज्यसभा का सब कुछ करने वाले टीएमसी के डेरेक ओब्रायन थे। और डेरेक साहब का एक बयान भी था इलेक्शन के बीच में कि अगर कोलकाता रीजन में 11 सीटें हैं, उन्होंने कहा अगर कोलकाता में बीजेपी एक सीट जीतेगी तो टीएमसी का एक सांसद अपना सर मुंडवाएगा, और बीजेपी जीत गई 6। अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं नाम भेजो, कौन 6 लोग जो हैं वो बाल उतरवाएंगे अपने। ये मतलब इस हद तक अहंकार से बात की गई थी। अब ये आदमी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्विज मास्टर, क्योंकि ये क्विज मास्टर ही थे पहले टीवी पे, वहीं से निकले हैं, वहीं वो पॉपुलर वहीं से हुए थे, ब्रिटानिया शो करते थे कुछ। तो उन्होंने कहा कि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि क्विज मास्टर हमारे बैठने की जगह तय करता था, और क्विज मास्टर का जगह संसद नहीं होता, स्टूडियो होता है, लेकिन आज क्विज मास्टर को खुद बैठने की जगह नहीं मिलने वाली है। सीनियर से सीनियर आदमी को, वो जिन्होंने इस्तीफा दिया कल, सुखेंदु शेखर रॉय, सबसे सीनियर आदमी, उन्होंने कहा उनको हमको लास्ट बेंच बैठने के लिए दिया करते थे। सुखेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूं। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का मौका नहीं मिलेगा। उनका आरटीआई एक्टिविस्ट, को एक थे इनके राज्यसभा के, वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ही थे, उनकी बात कर रहे थे कि उनको फ्रंट बेंच मिलती थी, हम लोगों को, पुराने लोगों को, सबको हमको जो है लास्ट बेंच में बैठाते थे। अब फिरहाद हकीम की मैं आपसे बात कर रहा था, तो फिरहाद हकीम आप कहेंगे साहब नहीं हो सकता, मैं अब टीएमसी के हालात देखते हुए असंभव किसी चीज को नहीं कह सकते आप, मतलब ये राइडर के साथ बोलना पड़ेगा कि हो कुछ भी सकता है, लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। फिरहाद हकीम ने कल बंगाल असेंबली में बागी गुट के जो 2 बड़े नेता हैं, संदीपन साहा और ये ऋतव्रत बनर्जी जिनको आप सुन रहे थे, इन दोनों से मुलाकात की, बल्कि संदीपन साहा उनको इनके चैम्बर में जाकर के लेके गए मुलाकात करवाने के लिए ऋतव्रत बनर्जी के। तो वहां से ये खबरें उड़ी, क्या बॉबी हकीम भी जो है वाला बदलेगी? बॉबी हकीम को जरूरत नहीं थी ना, इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? वैसे मेयर थे कोलकाता के, वहां पर जो उसकी जरूरत नहीं थी ना कोलकाता से, उन्होंने वहां पर पूरा उसको डिसॉल्व कर दिया, वहां पर जो कॉर्पोरेशन को। उसके बाद पर मतलब ये सीरियस बात ये है कि फिरहाद हकीम जो है, उन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन लड़वाया इस बार, उन्होंने और उनकी बेटी ने। नहीं, फिरहाद हकीम ने तो ये कहा, अभिषेक के बाद सबसे अभिषेक से भी ज्यादा, फिरहाद हकीम ने तो अभिषेक से भी ज्यादा ट्रस्टेड आदमी है। ममता बनर्जी इन्हीं के बूते पे पूरा इलेक्शन लड़ती थी अपना। फिरहाद हकीम जो है वहां पर जो पूजा पंडाल है उनके पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। ममता बनर्जी का इलेक्शन देख रही थी शायद, बेटी भी खुद भी, दोनों जो है ममता का इलेक्शन देख रहे थे। वहां पर ममता बनर्जी के जो दुर्गा पूजा वगैरह होती है, उनका सारा पंडाल का जिम्मा इनके पास होता था, सब कुछ इनके पास। लगता है नहीं, आपको एक जानकारी मैंने दी थी शायद जब चुनाव हो रहे थे, कि फिरहाद हकीम ने कहा था ममता बनर्जी को कि वो चाहें तो उनकी सीट से लड़ सकती हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ सीट है। क्या पलटेंगे ये भी? देखिए, इस तरह के नेताओं की कोई आइडियोलॉजी होती नहीं है, तो सिर्फ पैसों के लिए सत्ता में आते हैं। मेयर रहते हम आप पैसा बनाया, नगा ने इनके पास ही, सरकार में ममता बनर्जी थी तो कोई पूछने वाला नहीं था, तमाम तरह के गैर कानूनी काम करके हम आप संपत्ति बनाई। अब इन्हें पता है कि सरकार बदल गई है, कलकत्ता म्यूनसिपल कमिश्नर अब दूसरे आ गए, अब सरकार नहीं है, तो उनकी सारी संपत्तियों की जांच होगी, जो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके टेंडर दिए होंगे, पैसा बनाया होगा, तो उससे बचने के लिए तो वो ये अख्तियार करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। उनको अपना पैसा बचाना, उनको कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या ममता बनर्जी से विरोध नहीं है। उनको तो जिस दिन ममता बनर्जी सत्ता में आएगी, फिरहाद हकीम फिर ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। ऐसे लोग सत्ता में सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, और इनका जाना न जाना मुझे लगता है कि बहुत नहीं है, ये लोग अपनी सत्ता के लिए आए। लेकिन हम ममता बनर्जी को मान लेना चाहिए कि भाई उनके अलावा और अभिषेक बनर्जी के अलावा उनके पास कोई सांसद नहीं है, सबको जाता हुआ मान लेना चाहिए। और ममता बनर्जी को अपने भविष्य की राजनीति अगर करना है तो उसके हिसाब से नए से संगठन खड़ा करे, नई तैयारी करे, लोकसभा चुनाव की, उस पर फोकस करे। अब ममता बनर्जी सांसदों को बचाने के चक्कर में मुझे लगता है अपना समय 2 बयान आए, जो बात आपने कही ना अभी, 2 बयान कल आए, सारे विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता जो कल मीटिंग में मौजूद थे। सर, ये फोटो भी तो रिलीज हुई है ना, आप फोटो का भी तो मैसेज समझा कीजिए।
ऋतुव्रत बनर्जी सर, ऐसे थोड़ी कोई फोटो रिलीज होती है। सर मैं नॉर्मल एंकर, आप एडिटर, ये तो फर्क है। नहीं, फोटो रिलीज कोई की जा रही है। फोटो रिलीज हुई है, हाँ। फोटो रिलीज हुई है फिरहाद हकीम की। फोटो ना आती तो मान लेते हैं। हाँ, 70 मिनट तक फिरहाद हकीम और इनकी फोटो आई है तो मतलब फोटो कुछ का है। मतलब 70 मिनट बहुत होता है कि क्या बात भाई, कल भी वो फोटो रिलीज की गई थी ना, मैंने आपको कहा कि कोई भूपेंद्र फोटो- यादव जी हाँ, तो फिर बात तय हुई, तो फिरहाद हकीम जी पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं आपको 2 बयान बता रहा था, यही बात हुई क्योंकि ये सब इसको शिवसेना मॉडल कह रहे हैं कि वे एकनाथ शिंदे की जैसे पार्टी ले गए। तो ये संजय राउत से उद्धव ठाकरे के सेनापति से बात हुई रिपोर्टर्स की, तो उन्होंने कहा सब कह रहे हैं शिवसेना की तरह हो गए। उन्होंने कहा ना नहीं, बेसिक अंतर है शिवसेना में और ममता और टीएमसी में। उन्होंने कहा अंतर ये है कि हमारे जो लोग गए वो गए, हम इनके पीछे कभी नहीं भागे, और मैं ममता जी से कहूंगा इनके पीछे मत भागो, जो समीप जी कह रहे हैं, जो गया गया, इसके पीछे मत जाओ, अपनी पार्टी खड़ी करो। हम जैसे भी हमने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। दूसरा बयान और इंटरेस्टिंग था डी राजा का सीपीआई के। सीपीआई इंडिया गठबंधन की पार्टी है, बंगाल में ठीक है वो ममता के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हो रहा है तो ममता बनर्जी सबसे पहले ये सोचें कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, क्या है विचारधारा, क्या कमिटमेंट है आपके लोगों की, किस विचार के प्रति समर्पित हो। ये जवाब मिल जाएगा तो मामला ठीक भी हो सकता है, और अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि ये तो होना ही था। देखिए, ममता बनर्जी की जो इमेज रही है ना, बंगाल की शेरनी, जुझारू, सड़क की नेता, संघर्षशील, तो थोड़ा कटु लग सकती है मेरी टिप्पणी, लेकिन सच ये है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब 1998 से देख लें तो सत्ता उनका साध्य रही है, बाकी सारी चीज़ें साधन बनी है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस में इन्होंने आरोप लगाया कि मुझे लेफ्ट फ्रंट से लड़ने नहीं देते हैं। प्रणब मुखर्जी तरीके जैसे जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनकी लेफ्ट फ्रंट से साठ-गांठ है। बल्कि अंदर खाने उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लीडरशिप की भी लेफ्ट फ्रंट से साठ-गांठ है, क्योंकि समय समय पर राष्ट्रीय राजनीति में उनको वाम दलों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई, और अलग पार्टी बनाने के बाद वो एनडीए में भी रही बीजेपी के साथ, यूपीए में भी रही कांग्रेस के साथ, चुनाव भी गठबंधन में लड़ा, और अब जब चुनाव हार गई तो उन्होंने फिर सबसे साथ आने का आह्वान कर दिया, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी दल हो।